देश में कोरोना फिलहाल आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। जी हां, देश की अगर बात करें तो कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। आज 1,15,736 नए पॉजिटिव मामले जो है वो दर्ज किए गए। साथ ही आपको जानकारी दे दें 24 घंटे में 59,856 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं 630 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 1,28,00,000 के पार जा पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, 1,17,92,135 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और अब तक 1,66,177 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई। 8,43,473 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं, वो जो एक्टिव मामले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, एक्टिव मामलों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा क्या कहता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देश की अगर बात की जाए, कोरोना का जो रीअटैक है अपने डबल प्रहार के साथ लोगों को परेशान कर रहा है और साथ ही प्रशासन की चुनौतियों को भी दोगुना कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 1 लाख से ज्यादा मामले आज फिर सामने आए हैं। ये रफ्तार कहां जाकर रुकेगी, ये बड़ा सवाल है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, आज 1,15,736 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर 630 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। इसके अलावा संक्रमितों का आंकड़ा 1,28,00,000 के पार जा पहुंचा है। 1,17,92,135 मरीज हालांकि कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1 लाख से ज्यादा वो लोग भी हैं जो कि कोरोना से अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं और उनकी मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, कोरोना की रफ्तार इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है और प्रशासन की चुनौतियां भी वहीं दोगुनी होती जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि आम जनता जल्द से जल्द सबक ले। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी शीनम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है स्टूडियो से लाइव। सीधा शीनम के पास चलते हैं, शीनम से जानते हैं। शीनम, अगर बात की जाए भारत के अलावा बाकी देशों की, तो इस समय कोरोना रीअटैक को लेकर बाकी देशों में क्या स्थिति? बिल्कुल दीपशिका, सही कहा आपने। लगातार जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय बना हुआ है और आपने जिक्र भी किया जिस तरीके से 1,15,000 के करीबन मामले सामने आना वाकई चिंता का विषय है और इसके चलते एहतियातन कई तरह के फैसले भी जो है प्रशासन की ओर से लिए जा रहे हैं, सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। एक बार आंकड़ों के लिहाज से हम बात कर लेते हैं। अगर पूरी दुनिया की सबसे पहले बात कर लें हम, तो पूरी दुनिया में ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा रेड सर्कल ये अमेरिका का है। अमेरिका में सबसे ज्यादा आंकड़ा हो चुका है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है और तीसरे नंबर पर भारत है। तो पहले दूसरे नंबर पर बना हुआ था भारत, लेकिन अब तीसरे नंबर पर आ गया है, जिसे हम थोड़ी सी राहत कह सकते हैं। एक बार लिस्ट आपको बता देते हैं कि टॉप 10 कौन सी कंट्रीज हैं। ये देखिए, सबसे ज्यादा अमेरिका में कितना हो चुका है आंकड़ा, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। 30 करोड़ के पार ये आंकड़ा हो चुका है। तो ऐसे में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर भारत और चौथे पर फ्रांस, पांचवें पर रशिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, इटली, टर्की। इस तरीके से जो 10 कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ चुका है, वहां पर इस तरीके के फैसले भी लेने की कोशिश की जा रही है और इन पर विचार किया जा रहा है कि क्या लॉकडाउन दोबारा से लगाया जाएगा। भारत की बात करें, भारत में कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू जैसा फैसला लिया गया, कई जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, जैसा कि महाराष्ट्र का हमने जिक्र किया कि महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन जो है लगाया गया। तो अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत में किन किन राज्यों में ज्यादा प्रभावी कोरोना दिख रहा है वो आपको एक बार बता देते हैं। तो जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा, एक बार आपको बताएंगे इसके जरिए। तो राज्यों के जो आंकड़े हैं वो हम आपको थोड़ी देर में आप बताते हैं, लेकिन जो राज्य हैं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में केसेस सामने आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की अगर बात करें, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया महाराष्ट्र में। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू के अलावा लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बनी है। तो ये देखिए अब आपकी टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र का ये आंकड़ा है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। उसके बाद केरला की बात करें तो केरला में भी 3,502 मामले कोरोना के पाए गए बीते 24 घंटे में, और जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर हो गया है 11 लाख के पार। और कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में भी 6,150 मामले सामने आए। जी बिल्कुल, देखिए शीनम, लगातार जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय बना हुआ है और साथ ही साथ सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए चुनौती भी है।
आंशिक कदम उठाए जा रहे हैं, आंशिक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। क्या ये कह सकते हैं कि बड़ा लॉकडाउन भी लग सकता है और इसकी जाहिर तौर पर जो मार है आम जनता को ही भुगतनी होगी? शिखा, इस तरीके का अंदेशा इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि आंकड़े हर दिन बढ़कर ही सामने आ रहे हैं। ये दूसरी से तीसरी बार हो गया जब 1 लाख के पार कोरोना के मामले पूरे देश में सामने आए 2021 में, क्योंकि मामले काफी कम थे जब शुरुआत की अगर हम बात करें तो लापरवाही लोगों की ओर से बढ़ती गई और एक बड़ी वजह लापरवाही को माना जा रहा है। वैक्सीनेशन अभियान जब तेजी पर आया तो वैक्सीनेशन अभियान के बाद लोगों को ये लगा कि अब कोरोना चला गया है तो लोगों ने मास्क तक पहनना छोड़ दिया। ये एक बड़ी वजह है कि अब दोबारा से मुसीबत में पड़ सकती है जनता, चाहे हम लोगों की बात करें चाहे प्रशासन की बात करें। प्रशासन भी अब आने वाले वक्त में प्रशासन को भी कड़े कदम, इससे भी ज्यादा कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। हालांकि कई जगहों पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि आंशिक तौर पर लॉकडाउन भी लगाया गया। बिल्कुल बिल्कुल शीलम, यानी कि मतलब साफ है, आम जनता ने लापरवाही बरती तो उसका खामियाजा भी बड़े और सख्ती के कदमों के रूप में आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। शीलम, बने रहिए आप हमारे साथ और इस समय दर्शकों को दुनिया के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं इससे भी रूबरू करवा देते हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा 13 करोड़ 22 लाख के पार जा पहुंचा है और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि 7 करोड़ 48 लाख 19,665 मरीज कोरोना संक्रमण को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। तो देखिए 7 करोड़ 48 लाख 19,665 मरीज वो हैं जो कि कोरोना संक्रमण को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं, यानी कि जितना कुल संक्रमितों का आंकड़ा है उससे आधे वो लोग हैं जो कि कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि 1/4 लोग वो भी हैं जो कि कोरोना से जंग हार चुके हैं। जी हां, अब तक 28,70,797 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। 5 करोड़ 45,82,837 लोग अभी भी बीमार हैं, कोरोना संक्रमित एक्टिव केस हैं। और शीनम मेरी सहयोगी लगातार न्यूज रूम से जुड़ी है, सीधा उसके पास चलते हैं, वहां से जानते हैं। शीनम, देखिए अगर बात की जाए पूरी दुनिया की, इस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल, पूरी दुनिया में दीपिका, यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन को लेकर विचार भी चल रहा है और कई देश ऐसे हैं जिनकी तरफ से लॉकडाउन जैसा एक अहम फैसला दोबारा से लेना पड़ा सरकार को, क्योंकि प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के भी कई देशों में आंकड़े जब अचानक से बढ़ना शुरू हो गए तो उसके बाद एक बार फिर से इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। जैसा कि आपने अभी आंकड़ों का जिक्र किया, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका के अलावा बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर पहले था, अब जो है ब्राजील दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन जैसा फैसला दोबारा सरकारें ले रही हैं और इसकी वजह एक सबसे बड़ी ये भी है कि टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये वजह हो सकती है कि कोरोना के प्रति जो लापरवाही वैक्सीनेशन आने के बाद लोगों ने बरती, अब उसका खामियाजा आम जनता को लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों के रूप में भुगतना पड़े। बाकी देशों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी फिलहाल ऐसी स्थिति नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को आपका दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।